बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अकॉर्डिंगली फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की असाइनमेंट नंबर 10 उसका सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो फर्स्ट पोर्शन जो है इट्स मीन यानी क्वेश्चन नंबर 1 चूज़ द राइट आंसर। तो अब इसमें एमसीक्यूज नंबर 1 हम देखेंगे। Dimensions of angular velocity is अल्फ़ा, इसमें ऑप्शन t-1, बीटा t-2, चार्ली t-3, डेल्टा l t-2। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एज वी नो डैट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसका एसआई यूनिट रेडियन है, टाइम का एसआई यूनिट सेकंड है। अब हमें पता है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। सो जो हमारे पास फिर एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशंस आएगी वो जस्ट टी की -1। तो इट्स मीन हमारा करेक्ट ऑप्शन अल्फ़ा होगा। उसके बाद हम सेकंड एमसीक्यूज को नोट करते हैं। रेवोल्यूशन पर मिनट इज़ द यूनिट ऑफ अल्फ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बीटा एंगुलर एक्सेलरेशन, चार्ली एंगुलर वेलोसिटी, डेल्टा नन ऑफ दीज। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो देन एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो अब जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका अगर यूनिट देखें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट रेडियन है, टाइम का सेकंड है। लेकिन अदर यूनिट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है वो रेवोल्यूशन है, जब हम एक चक्कर कंप्लीट करते हैं। तो देन उसके लिए हम टाइम का यूनिट मिनट यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह रेवोल्यूशन पर मिनट जो हमारे पास यूनिट होगा वो चार्ली एंगुलर वेलोसिटी यानी ऑप्शन चार्ली एंगुलर वेलोसिटी का होगा। सो डैट करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो चार्ली एंगुलर वेलोसिटी है। अब उसके बाद हम एमसीक्यूज नंबर 3 नोट करते हैं। इफ़ अ रोटेशन फैन इज स्विच्ड ऑफ then its angular acceleration and angular velocity are अल्फ़ा इसमें ऑप्शन पैरेलल, बीटा इसमें एंटी पैरेलल, चार्ली इसमें परपेंडिकुलर, डेल्टा इसमें कांस्टेंट। तो अब हम पहले रीज़न देखते हैं, उसके बाद हम करेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे। देखिए बेटा कि व्हेन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग then angular acceleration is along the directions of angular velocity। ये हमें पता है कि जब किसी भी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी तो इसका मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। एंड इट इफ एंगुलर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग then angular acceleration is opposite to the direction of angular velocity, इट्स मीन एंटी पैरेलल। तो अब देखिए फ़ैन को हमने ऑफ़ किया है, ऑफ़ करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी। अब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी तो इस रीज़न के अकॉर्डिंगली हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल बन रहे, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो सो डैट
हमारा करेक्ट ऑप्शन एंटी पैरेलल इट्स मीन बीटा होगा। अब इसमें बेटा एक और बात याद रखनी है, अगर वो आपसे ये कह दे यहाँ से ही कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट एंगुलर वेलोसिटी वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो तब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो फिर मैंने रीज़न में लिख दिया कि अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही हो तो फिर वो पैरेलल में आएगा, लेकिन इधर डिक्रीज़ हो रही थी जिस वजह से एंटी पैरेलल आया जी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 हम नोट करते हैं। ऐसे यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज़, तो रीज़न इसमें जो अल्फ़ा हमारे पास ऑप्शन है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, बीटा रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, चार्ली डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, डेल्टा ऑल ऑफ दीज। रीज़न द रेशो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी टू द टोटल टाइम इंटरवल, अल्फ़ा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब देखिए बेटा जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका जो एसआई यूनिट वो रेडियन पर सेकंड है, जो टाइम है उसका एसआई यूनिट जो है वो सेकंड है। तो अब इसका मतलब ये हमारे पास आया है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो एसआई यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। अदर यूनिट डिग्री पर सेकंड स्क्वायर भी आ सकता है, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें उसने एसआई का लफ्ज़ यूज़ किया है। तो अगर तो वो ये इस तरह कहता कि द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर तो हमारा ये ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आ जाना था, लेकिन अब उसने एसआई यूनिट का कहा है। तो इसका मतलब एसआई यूनिट जो हमारे पास होगा वो अल्फ़ा ऑप्शन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि उसने एसआई यूनिट का पूछा हुआ है या यूनिट्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन का पूछा है। ओके क्लियर जी। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5। एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग at 3 revolution per second is switched off. It comes to rest in 18 seconds. Assuming declaration is uniform, what is its value? अब देखिए बेटा वो कहता है एक आपके पास एक इलेक्ट्रिक फैन है जो 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड से मूव कर रहा है और 18 सेकंड के बाद वो रेस्ट में आ जाता है, फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाती है। तो बताएं हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो अब इसमें देखिए बेटा अल्फ़ा 0.167 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, बीटा माइनस 0.167 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, चार्ली माइनस 0.176, डेल्टा 0.176। तो अब इसमें हम रीज़न देखते हैं, तो रीज़न हम नोट करेंगे। तो हमें पता है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन उसका जो फार्मूला है वो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टाइम। अब बेटा देखिए इलेक्ट्रिक फ़ैन तो रेस्ट में आ गया था 18 सेकंड के बाद, तो इसका मतलब इसकी फ़ाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल 3 डिवाइडेड बाय टाइम उसका है 18। तो जब हम इस तरह इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर माइनस 0.167 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बीटा माइनस 0.167 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर है जी। स्टूडेंट्स अब हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास डिफाइन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। तो अब इसमें देखें द रेशो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इंटरवल। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास जो है वो किसी भी मूविंग बॉडी जो सर्कल में मूव कर रही है, अगर हम उसका टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम में लेते हैं तो वो हमारे पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आती है।
कि यानी इसका मतलब हम शॉर्ट इंटरवल टाइम में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। तो उन तमाम डिस्प्लेसमेंट का हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। तो वो हमारे पास टोटल टाइम पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगी। और इसका फार्मूला हमारे पास डेल एवरेज ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल टी है। अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं। द लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ द del theta over del t as the time interval del t following time del t approaches to zero। कि यानी हमने किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी लेनी है। जब हमारे पास डेल टी जो है ना, यानी टाइम जो है वो किसको अप्रोच कर जाए, ज़ीरो को अप्रोच कर जाए। तो जब इस तरह हमारे पास टाइम ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा तो उस वक़्त हमारे पास जो यानी इंस्टेंट ऑफ टाइम वेलोसिटी हमें मिलेगी उसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। तो इसमें बेटा एक एमसीक्यू भी बनता है कि डेल टाइम डेल टी वेरी स्मॉलर एंड स्मॉलर होगा। तो जब डेल टी स्मॉलर होगा तो इसका मतलब उस वक़्त जो डेल थीटा है वो भी स्मॉलर एंड स्मॉलर होगा, क्योंकि इस ओमेगा आई एन एस इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल थीटा ओवर डेल टी। इसके अकॉर्डिंग इसका दोनों का रिलेशन चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम डायरेक्ट बनता है, जिस वजह से ये एमसीक्यूज भी अक्सर आता है कि डेल टी जब स्मॉलर एंड स्मॉलर हो तो डेल थीटा क्या होगा। तो ये बात याद रखनी, वो भी स्मॉलर एंड स्मॉलर होगा। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब हम एंगुलर एक्सेलरेशन नोट कर लेते हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, किसी भी मूविंग बॉडी जो सर्कल में मूव कर रही है उसकी अगर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम आती है तो हम उसको कह देंगे ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। अच्छा, अब इसमें ये बात याद रखिएगा बेटा कि जो एंगुलर वेलोसिटी है इसमें जो सर्कल में बॉडी मूव कर रही है तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगी, तो जिस वजह से हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। और एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, द रेशो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी टू द टोटल टाइम इंटरवल, कि जितना हमारे पास टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आई है उसको हम टोटल टाइम पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, जिसका फार्मूला डेल ओमेगा ओवर डेल टी होगा। उसके बाद डिफाइन इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, इसकी डेफिनेशन देखें। द लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ डेल ओमेगा ओवर डेल टी एज द टाइम इंटरवल डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विच मूव इन ए सर्कुलर पाथ, बिकॉज हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है तो जिस वजह से हमारे पास किसी भी लम्हा जो इसमें चेंजिंग आ जाएगा वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, जिसका फार्मूला लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल ओमेगा ओवर डेल टी। तो इसमें भी बेटा ये पॉइंट याद रखना है कि जो डेल टी है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी स्मॉलर एंड स्मॉलर होगा। और इसकी डायरेक्शंस अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है और ये डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल के साथ फाइंड कर सकते हैं। और इसका यूनिट उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, कि किसी भी कोई भी बॉडी जो है उसके अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है तो एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। और इसका ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड। और ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इट्स डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो इसकी डायरेक्शन है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसकी डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की हम राइट हैंड रूल के साथ फाइंड कर सकते हैं। और इसकी जो डायमेंशन है वो टी की -1 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास राइट द यूनिट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पहले एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं, तो डेल थीटा ओवर डेल टी होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन, टाइम का सेकंड, तो ये रेडियन पर सेकंड ऐसे यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है। और अदर यूनिट डिग्री पर सेकंड
रेवोल्यूशन पर सेकंड है। इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन का हम नोट करते हैं तो उसका डेल ओमेगा ओवर डेल टी, ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकंड ओवर सेकंड, तो ये रेडियन पर सेकंड ऐसे यूनिट है। अदर यूनिट रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर और डिग्री पर सेकंड स्क्वायर है। तो इस तरह हमारा ये सोल्यूशन कंप्लीट। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।